ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है 20 जनवरी 1982 की। मुरली का सार है प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। शिव शम्मा अपने परवानों प्रति बोले। आज शम्मा अपने परवानों की रूहानी महफिल में आए हैं। यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। शम्मा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी हैं और शम्मा परवानों की प्रीत भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीत को शम्मा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीत की रीत निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभव जाने की यह प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना? सिर्फ 2 बातों की रीत है और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वह 2 बातें हैं गीत गाना और नाचना। इसके सब अनुभवी हो ना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना। तो यहाँ करना ही क्या है? अमृत बेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। यह गीत गाना नहीं आता? आता है ना? तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पांव को नचाते हो। तो कर्मयोगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व शम्मा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीत है। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना? क्या लगता है, सहज या मुश्किल? अभी मधुबन में तो इजी इजी कर रहे हो, वहां जाकर भी इजी इजी कहेंगे ना। बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर। यहाँ इजी है वहां बिजी हो जाएंगे। लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? मुरली? मुरली का भी सार जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकीलदे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं जाएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे तो दूसरा सुनेंगे कैसे? ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। 2 के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो मायाजित तो हो ही गए ना। ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। तो प्रीत की रीत क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है
सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोद है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ, अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। और डबल फॉरेनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है। तो जिस बात का शौक है वही करो बस। सोते भी शौक से हैं तो तीनों ही बातें करने आती हैं। तो समझा प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका क्या है। अच्छा, अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरेनर्स छोड़कर जाना। कौन सा? सभी ने कोई कोई बात सुनाई। कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वह अभी तक है। अच्छा, बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन डिप्रेशन कभी नहीं कहना। रियलाइजेशन न कि डिप्रेशन। जो बाप को डायोर्स देते हैं वह डिप्रेशन में आते हैं। आप तो बाप के साथ कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, फिर यह कैसे हो सकता? समझा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। अच्छा, परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोद में सो जाने वाले, ऐसे सिकी लधे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल विदेशी टीचर्स सभी ने सेवा का सबूत अपने अपने शक्ति प्रमाण दिया है और देते रहेंगे। सेवाधारी अर्थात हर सेकेंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले, तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह समझकर चलते रहो। यह भी ड्रामा में चांस मिला है, तो दूसरों के निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उसी बातों के अटेंशन में रह दे। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथ ही है, सेवा पर उपस्थित है। इस स्मृति में रहकर हर कार्य करते रहना। सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। हिम्मत अच्छी रखी है, मदद भी बाप की मिल रही है और मिलती रहेगी। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। इसलिए बाप समान बाप के सिकी लधे। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना और नम्रचित्त होकर चलना। जितना निमित्त और नम्रचित्त होकर चलेंगे, उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूँ, यह मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है
या ढीली होती है, उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता है, और इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी और अपना नशा भी गुम हो जाता है। तो कभी भी न स्वयं इस स्मृति से दूर होना, न औरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना। दूसरी बात कि सदा यह स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन, तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? तो नंबर 1 योग्य टीचर व नंबर 1 सेवाधारियों की लाइन में आ जाएंगे। तो डबल विदेशी सभी नंबर 1 टीचर हो ना, मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है, सबूत भी लाया है। हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है, चाहे सेवा केंद्र पर रहे, चाहे जहां भी रहे, लेकिन सेवाधारी है, क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है सेवाधारी। किसको सेवा का क्या पार्ट मिला है, किसको क्या, कोई को लाने की सेवा करनी है, कोई को सुनाने की, कोई को भोग बनाने की, तो कोई को भोग लगाने की। सब सेवाधारी हैं। बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं। 83 के कॉन्फ्रेंस के लिए सभी ने नए नए प्लान बनाए हैं, वह बाप दादा को सुना रहे हैं। प्लान बनाने में मेहनत की है, उसके लिए मुबारक। यह भी बुद्धि चलाई अर्थात अपनी कमाई जमा की। तो मीटिंग नहीं की लेकिन जमा किया। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना। यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो, दोनों का बैलेंस रखो। अच्छा, जो प्लान बनाया है वह सब प्रैक्टिकल में लाना, VIP का संगठन लेके आना। ओम शांति।